अच्छा खालिद साहब, अगर इस तरह कोई जहाज गिरे, कोई तैयारा गिरे, तो अमले को किस तरह रेस्क्यू किया जाता है? उसकी लोकेशन कैसे ट्रेस की जाती है? और अभी जैसे कि ये खबरें हैं कि जो दूसरा पायलट है वो ईरान की तहवील में हो सकता है। अगर वो ईरान की तहवील में है तो ये इस जंग को क्या नया रुख देने के लिए हम कह सकते हैं कि एक अहम पॉइंट होगा? जी आयशा, हर फाइटर जहाज जो है मॉडर्न जितने हैं उनके अंदर इजेक्शन सीट लगी होती है। और क्योंकि पायलट की जिंदगी जहाज की वैल्यू से ज्यादा महंगी होती है, कि उस पर ट्रेनिंग लगती है, हम्म। बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो वो बहुत ज्यादा उस बिल्कुल। पर जिसको कहते हैं महंगा होता है एक पायलट बनाना। नंबर वन। दूसरी बात यह है, जिस तरह आपने कहा कि वो उनको कैसे वो निकल जाता है, तो ऐसी क्राइसिस में जब वो पायलट को लगता है कि मैं जहाज को नहीं बचा सकता, उसको हिट हो गया या डैमेज हो गया, तो वो इजेक्शन से ये खुद निकल जाता है, वो ऑटोमेटिकली सीट बाहर फेंक देती है एक रॉकेट फायर करने के बाद, और पैराशूट से पायलट खैरियत से जमीन पर आ जाता है। तमाम फाइटर पायलट्स सही। को मुख्तलिफ टेरेन के में सरवाइव करने की ट्रेनिंग दी जाती है। हम पाक फिजाइया में भी ये होता है, जब हम तमाम फाइटर पायलट्स को हम्म। स्नो में, डेजर्ट में, समुंदर में एक सरवाइव करने की कोर्सेज कराए जाते हैं। तो ऑब्वियसली पायलट्स के लिए ये लाजिम होता है कि सिर्फ निकलना हमने नहीं है पैराशूट से, बल्कि दुश्मन के हाथ भी नहीं आना हमने, ऑब्वियसली। तो ये ऑब्लिगेटरी होता है, इसीलिए हम्म। आपने नोट किया होगा कि पायलट की तलाश जारी है, बिकॉज पायलट जाहिर है बहुत ज्यादा राज होते हैं उसके पास, स्ट्राइक्स प्लानिंग होती है, बहुत ज्यादा बिल्कुल। कॉन्फिडेंशियल या टॉप सीक्रेट चीजें होती हैं। तो पायलट भी एक बहुत वैल्यूएबल एसेट होता है। ऑल्दो यूनाइटेड नेशंस का हम्म। एक रूल है कि आप पायलट हो या कोई भी सोल्जर या सेलर पकड़ा जाए तो उस तरह की इंफॉर्मेशन आप नहीं ले सकते। लेकिन दुनिया में यूनाइटेड नेशंस की रूल को इस तरह फॉलो, या जेनेवा कन्वेंशन का भी रूल है कि आप इस तरह पायलट्स को या कोई भी सोल्जर पकड़ा जाए या सेलर पकड़ा जाए तो उसको आप फिजिकली हार्म करके उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। लेकिन दुनिया में बहुत कम इतने एथिक्स फॉलो होते हैं। पाकिस्तान ने ये किया था जब हमने अभिनंदन को गिरफ्तार किया था, तो जी हमने जी। रिस्पेक्टफुली उसको जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक ही डील किया था। हम्म। हम्म। तो अभी तक अमेरिका अपने पायलट की लोकेशन क्यों नहीं ट्रेस कर पा रहा? वो जैसे मैं पहले भी आपसे पूछ रही थी, क्या इसका इम्कान है कि अगर वो पाकिस्तान इनकलाब के कब्जे में है या ईरान के कब्जे में है तो उस हवाले से कोई नेगोशिएशन इसी तरह जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक ही चलेगी? ऐसा इसका ये होता है कि जब जहाज गिर जाता है तो सैटेलाइट और दूसरे सेंसर्स के जरिए उसकी लोकेशन पिक की जाती है। लेकिन अगर पायलट ने इजेक्ट कर लिया है तो पायलट की अपनी ट्रैकिंग हम्म। बड़ा मुश्किल होती है। लोकेशन के हिसाब से तो अंदाजा अच्छा। लगाया जा सकता है कि जहाज यहाँ तबाह हुआ है, तो पायलट अगर यहाँ पे इजेक्शन कर गया होगा तो यहाँ उसका पैराशूट गिरा होगा। लेकिन फिर डिपेंडेंट यानी करता है कि ऐसी कोई डिवाइस पायलट के जो उसका यूनिफॉर्म होता है उसमें नहीं होती जिससे उसकी लोकेशन का पता चल सके? एग्जैक्टली बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। वो जहाज के निकलने से तो अंदाजा लगाया जा सकता है। पायलट के पास कुछ ट्रांसमिशन हम्म। खुद होती है, रेडियो ट्रांसमिशन, और कुछ फ्लेयर्स होते हैं जो वो अच्छा। फायर करता है। लेकिन वो करता है फ्रेंडली हेलीकॉप्टर के लिए। जब उसको कोई रेस्क्यू करने आ अच्छा। रहा हो फ्रेंडली हेलीकॉप्टर, हम्म। उसको सिग्नलिंग करता है कि मैं यहाँ हूं। लेकिन जाहिर है, अगर हम्म। आप दुश्मन के इलाके में गिरे, फॉर एग्जाम्पल अगर ये जहाज ईरान के अंदर गिरा है, तो फिर तो आप सिग्नल नहीं करेंगे, फिर तो आप हाइडिंग करेंगे या एस्केप करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए जाहिर है उसकी ईरान को भी तलाश होगी कि हमारे हाथ पायलट आ जाए, और अमेरिका भी चाहता होगा कि हमारा पायलट जहां भी गिरा है हम जल्द से जल्द किसी तरह हेलीकॉप्टर या किसी तरीके से उसको उठाकर अपने मुल्क में वापस ले आए। ये बड़ा कॉमन होता है जब भी एनिमिटीज होती हैं। हम्म। वियतनाम में बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि यह भी होता आया है कि दुश्मन मुल्क के जो लोग जहां गिरते हैं, अगर फौज के ईरान के लोग हैं, जैसे वियतनाम में अगर जी कोई जी। अमेरिकन पायलट गिरता था तो उस पर बहुत ज्यादा तशद्दुद भी किया जाता था, बल्कि मार भी दिया जाता था जो बमबारी कर रहा होता था बिल्कुल जहाज। बिल्कुल ऐसा ही होता था। अच्छा खालिद साहब, अभी कुछ दिन पहले ही अमरीकी वजीर दिफा पीट हेगसेथ ये दावा कर रहे थे और फख्र कर रहे थे कि अमरीका ने ईरान पर इतनी फिजाई बरतरी हासिल कर ली है, ईरान का फिजाई सिस्टम बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया गया है। लेकिन अब जो वो कह रहे थे कि अब अमरीका B-52 बमबार तैयारे जो बहुत सुस्त रफ्तारी से चलते हैं उन्हें बगैर किसी तशवीश के वहां पर भेज सकता है, वो तो उनके अपने दावे ऐसे जैसे जमीन बोस हो गए। जी बहुत शुक्रिया आशा, आपने इनवाइट किया। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो कैजुअलिटीज ईरान क्लेम कर रहा है, और वो मुझे काफी ऑथेंटिक भी लगती हैं। जब पहले दिन से आपने नोट किया, जब पहली इनकी कैजुअलिटी 3 F-15 हुए थे, और मैं तो उस दिन से कह रहा हूँ कि ये ईरान के पास कैपेबिलिटी की एक इंडक्शन नहीं लगती है। हम्म। उस दिन अमेरिका ने कहा कि ये फ्रेंडली फायर था, और मैं उस दिन भी कहा था कि एक फ्रेंडली फायर की जो निशाना होता है वो एक गलती से पॉसिबिलिटी होती है। कोई 3 F-15 जैसे जहाज, जो एक कॉम्बैट प्रूवन जहाज है, पिछले तकरीबन 50 साल से उड़ रहा है, कभी कॉम्बैट में शूट डाउन नहीं हम्म। हुआ, तो इतनी इतनी एक शॉट में या एक ही इंसिडेंट में 3 का चले जाना बड़ा अनयूजुअल था। उसके बाद हमने देखा कि फिर F-15, फिर F-18 और F-16, और बहुत ज्यादा क्लेम किए। डेफिनेटली ये एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस जो होती है, खासतौर पर अमेरिका जैसे मुल्क को, वो शैटर हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस शैटर हम्म। हो जाता है। अमेरिका ये समझ रहा था कि ये इसको हम
डिफरेंट टर्म्स कैटेगरीज अगर मैं वो अर्ज करता चलूं आपके व्यूअर्स के लिए, एक देखिए, जी जब जी भी एयर बिल्कुल। फाइट करती है तो एक एनवायरनमेंट जो हवा में क्रिएट होता है, जो एक लोएस्ट डिग्री होती है, उसको कहते हैं फेवरेबल एयर सिचुएशन, यानी आपको फेवर करती है वो एयर हम्म। सिचुएशन। फिर आप कहते हैं कि एयर सुपरियॉरिटी है आपकी, यानी आप दुश्मन के ऊपर आपकी एयर सुपरियॉरिटी है। और तीसरी और सबसे ज्यादा लीथल अपने दुश्मन के लिए और ऑब्वियसली आपके लिए, वो होती है एयर डोमिनेंस, यानी हम डोमिनेट जी जी। करते हैं किसी स्काई को। अमेरिका ने ये क्लेम किया था कि हमारी तो एयर डोमिनेंस है। एयर डोमिनेंस तब होती हम्म है जब कोई आपको सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस नहीं मिलती दुश्मन की तरफ से, या उसकी काबिलियत आप खत्म कर देते हैं। तो ईरान के खिलाफ हम्म। अमेरिका तो ये क्लेम कर रहा था कि हमारी तो एयर डोमिनेंस है, चाहे वो हम B-57 बिल्कुल। B-52 भेजें या स्लो भेजें, हम्म या कोई भी A-10 जहाज भी स्लो है बेसिकली, ग्राउंड अटैक में इस्तेमाल होता है, वो भी शूट डाउन हो गया। तो आई थिंक एक नई हम्म। डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिका के जहन में एक बहुत ज्यादा एक एलिमेंट ऑफ रिजर्वेशन आ जाएगा, यानी एम्प्लॉयमेंट फ्लेक्सिबिलिटी कर्टेल हो जाती है जब आपको ये पता लगे कि मेरा ये जहाज भी शूट डाउन हो गया है या वो भी टारगेट बन गया है। तो जाहिर है एक आप जी। फिक्रमंद हो जाते हैं अपनी एम्प्लॉयमेंट, तो आप एक मोहतात हो जाते हैं जो जहाजों की डिप्लॉयमेंट है, तो लिबर्टी ऑफ एक्शन आपका कर्टेल हो जाता है। तो अमेरिका के साथ मुझे यही सिचुएशन लेकिन लग रही है। खालिद साहब, कभी कभी ये फिक्र जो है वो ज्यादा गुस्से में भी बदल जाती है, तो ऐसा खदशा भी है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा इस मामले में गुस्से में आ जाएं तो वो कोई बड़ा अटैक करने का भी प्लान कर सकते हैं। देखिए, ईरान जैसा मुल्क गुस्सा तो मोल लेगा, क्योंकि वो एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज करना चाहता है। वो अमेरिका को चाहता है कि हम्म ऐसी कीमत अमेरिका दे जिसकी वजह से वो बाज आ जाए वो उन पर हमलावर होने से। तो जाहिर है उसने तो वॉर स्ट्रैटेजी उसकी डिपेंडेंट ही इस पर है कि उसको तो नुकसान बिल्कुल। हो रहा है। वो चाहता है कि जंग अमेरिका हम्म उसके इत्तेहादियों खासतौर पर इसराइल के लिए भी हम्म उतनी महंगी हो जाए। तो ये तो एक वॉर स्ट्रैटेजी का या वॉर ऑब्जेक्टिव का हिस्सा होता है कि आप जरूर नुकसान उठाते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि दुश्मन को भी मैं इतना नुकसान पहुंचाऊं कि उसकी जो एडवांटेज है वो भी खत्म कर दूं। तो ये जो सीरीज हुई बिल्कुल। है, और खास तौर पर क्योंकि डोमिनेंस, जैसे मैंने कहा, अमेरिका समझ रहा था, हम भी यही समझ रहे थे कि अमेरिका की डोमिनेंस है, रेजिस्टेंस है ही हम्म कोई नहीं ईरान की तरफ से, डिफेंस की तरफ से, शायद वो नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते। लेकिन इन्होंने नई डायमेंशन जो खोली है, उन्होंने एक नया एक थॉट प्रोसेस शुरू कर दिया। हम जैसे लोगों के लिए भी सोचें कि ईरान की कैपेबिलिटी को आउटराइटली आप रूल आउट नहीं कर सकते। हम्म। अच्छा, लेकिन खालिद साहब, अब जिस तरह ईरान ने 1 महीने की जंग के बाद अमेरिका के 3 जो तैयारे गिराए हैं, और जिस तरह और भी टेक्नोलॉजी के हवाले से ये बातें सामने आ रही हैं, 1 महीने की जंग और उसके बाद अब जो रद्द-ए-अमल है ईरान का, वो कितना मुख्तलिफ है? देखिए, ईरान ने तो बुनियादी तौर पर, मैं तो अक्सर कहता हूं और माजरत अगर मैं रिपीट कर रहा हूं, डे वन से अमेरिका ने तो एक मेजरेबल फॉर्म में अपने लोगों को, दुनिया को, जितनी बड़ी उनकी मिथ है और फौज का जो उन्होंने इंप्रेशन बनाया है, एक वॉर ट्रॉफी या एक विनिंग स्ट्रोक करके दिखाना है। उन्होंने ऐसी हम्म स्टेज पर ये लेके जानी है जिसको क्लियर कट विक्ट्री कहा जा सके। लेकिन जो 5 हफ्ते जी। हुए हैं उसकी जंग के दौरान, तो हम देख रहे हैं कि अमेरिका को अभी तक क्लियर कट कोई वॉर ट्रॉफी अभी तक नहीं मिल रही, नंबर वन। लेकिन ईरान के वॉर ऑब्जेक्टिव्स तो हम्म ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ईरान ने तो ना अपने लोगों को वॉर ट्रॉफी दिखानी है, ईरान ने बेसिकली हर उस डिजाइन को जो अमेरिका लेकर आया है उसको नाकाम करना है। चाहे वो रजीम चेंज हो, चाहे फुट ऑन ग्राउंड हो, चाहे न्यूक्लियर की इम्प्रिचमेंट हो, चाहे उनका कोई बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल्स का हो, तो ईरान वो करने में अब तक कामयाब हुआ है।